हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टू अवेयरनेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ एन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। तो देखिए, इन्वर्टर एयर कंडीशनर क्या होते हैं। ये एक स्पेशली डिज़ाइंड एयर कंडीशनर होते हैं जो कि वेरिएबल स्पीड यानी कि पर्वतीय वेग पे रन कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके नॉर्मल एसी होते हैं उसमें लगे कंप्रेसर आपके एक फिक्स्ड स्पीड पर वर्क करते हैं, लेकिन इन्वर्टर एसी में जो आपका कंप्रेसर लगा होता है वो आपका दो टाइप की स्पीड पे वर्क करता है। ठीक है, पहला आपका होता है फुल लोड स्पीड और दूसरा आपका होता है हाफ लोड स्पीड। हाउ डू इन्वर्टर एसी वर्क। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें आपकी दो तरह की वेरिएबल यानी परिवर्तीय स्पीड होती है। तो जब इस स्टार्टिंग होती है, ठीक है, तो स्टार्टिंग की केस में आपका ये फुल लोड पे वर्क करता है। जब इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तब ये हाफ लोड पर वर्क करता है। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग इसका सर्किट देख लेते हैं कि इसका सर्किट किस तरह का आपका होता है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कंपेयर करके दिखा रहे हैं इन्वर्टर पावर कंट्रोल एयर कंडीशनर वर्सेस नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर। तो सबसे पहले अगर हम लोग नॉन इन्वर्टर टाइप देख लें तो इसमें आपका एक पावर सोर्स है, फिर आपका कंप्रेसर है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कंप्रेसर है वो पूरे टाइम एक कांस्टेंट स्पीड पे आपका रन करेगा और आपको एक फिक्स्ड आउटपुट देगा। ठीक है, अब इसी को हम कंपेयर करते हैं हमारे इन्वर्टर टाइप पावर कंट्रोल से। ठीक है, तो देखिए पावर सोर्स यहाँ पे भी है। ठीक है, मगर अब जो यहाँ पे देखिए चेंज है कि यहाँ पर एक आपका इन्वर्टर यूज़ हो रहा है कंप्रेसर से पहले। ठीक है, तो अब इन्वर्टर के पास आपकी जो इसमें दो ऑप्शन है, एक है आपका रेज फ्रीक्वेंसी और दूसरा है आपका लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसकी हेल्प से अब देखिए जो कंप्रेसर है वो आपका हाई स्पीड रोटेशन और लो स्पीड रोटेशन पे रन कर सकता है, जिससे देखिए जो आपको आउटपुट मिलेगा हाई कैपेसिटी और लो कैपेसिटी। तो इसके मुकाबले देखिए यहाँ पे जो आपका आउटपुट था वो क्या था, आपका फिक्स था। ठीक है, मगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है दो तरह के आउटपुट के। एक आउटपुट आपका हाई कैपेसिटी और दूसरा आउटपुट आपका लो कैपेसिटी। तो देखिए आपके ये जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या इन्वर्टर तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनर बिजली बचाने में कारगर सिद्ध होते हैं या नियमित रूप से 30 से 50% तक बिजली बचा सकते हैं। ठीक है, तो एयर कंडीशनर बेस्ड ऑन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आर वेरी यूजफुल इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी अप टू 30-50% ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अगर हम इनको नियमित रूप से रेगुलर रूप आपका बेसिस पे रन करते हैं तो 30 से 50% तक एनर्जी आपके ये सेव कर सकते हैं। प्रिंसिपल और वर्किंग। एयर कंडीशनर बेस्ड ऑन इन्वर्टर टेक्निक हैव वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर विच रिमेन्स ऑन थ्रू आउट इट्स वर्किंग। तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था, तो जो एयर कंडीशनर इन्वर्टर टेक्निक पे बेस्ड होते हैं उनकी स्पीड वेरिएबल होती है। एक आपका हाई स्पीड होती है और दूसरी आपकी लो स्पीड होती है कंपेयर टू आपके नॉर्मल इन्वर्टर जिनकी स्पीड जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। ठीक है, एयर कंडीशनर बेस्ड ऑन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंट्रोल द मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीट टू बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो अब जो कूलिंग होती है वो रेफ्रिजरेंट के थ्रू होती है। तो जब हमें हाई कैपेसिटी चाहिए होगी, हाई स्पीड चाहिए होगी, तो जो आपका रेफ्रिजरेंट का अमाउंट है, मास फ्लो रेट है, उसका फ्लो क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्लो जब बढ़ जाएगा तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो ज़्यादा होगी। व्हेन मोर कूलिंग इज रिक्वायर्ड, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इंक्रीजेस
and when less cooling is required, mass flow rate of refrigerant decreases. Compressor remains on the whole time. तो ये चीज़ हमने डिफरेंस बात किया था कि कंप्रेसर इसमें पूरे टाइम आपका क्या रहता है, ऑन रहता है. जब हमें ज़्यादा कूलिंग चाहिए होगी, मास फ्लो रेट ज़्यादा होगा, कंप्रेसर आपका हाई कैपेसिटी पे रन करेगा. जब हमें कूलिंग कम चाहिए होगी, मास फ्लो रेट कम होगा, ठीक है, और आपकी जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो आपकी कम होगी, ठीक है. अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बच रही है? इलेक्ट्रिसिटी इज सेव्ड एज कंप्रेसर डज नॉट ऑन ऑफ एंड रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन, ठीक है. तो क्या होता है, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, इनको जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये 5 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, आपकी कंज्यूम करते हैं. अब क्योंकि ये आपका इन्वर्टर एसी कंटिन्यूसली ऑन रहता है, तो इस वजह से इसको बार बार स्टार्टिंग के लिए जो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो इसको नहीं देना पड़ता है. Due to variable speed, the desired temperature of the room is continuously maintained. तो इसको अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली आपका मेंटेन रहता है. तो इसकी सिद्धांत या कार्यशैली, तो जैसा भी हम लोग ने इंग्लिश में डिस्कस करा, इन्वर्टर टेक्निक पे आधारित एयर कंडीशनर परिवर्तनीय गति के होते हैं तथा संपीडक सदैव ऑन मोड में रहता है. इन्वर्टर तकनीक पर आधारित एयर कंडीशनर से अवशोषित ऊष्मा के आधार पर प्रशीतक प्रवाह की दर निरंतर परिवर्तन करता है, ठीक है. तो प्रशीतक प्रवाह की दर हमारी इसके थ्रू कंट्रोल होती है. जब हमें ज़्यादा कूलिंग चाहिए यानी कि अधिक ठंडा करना है तो जो प्रशीतक प्रवाह की दर है वो भी अधिक होगी, ठीक है, जिससे निश्चित तापमान जो होगा वो हमारा मेंटेन होगा, ठीक है. और जब हमें कम कूलिंग चाहिए होगी यानी कि जिस वक्त हमारा जो निश्चित तापमान है वहाँ तक हमारी कूलिंग पहुँच चुकी है, तो उस वजह से अब हमें जो कूलिंग रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी, ठीक है. तब जो हमारा संपीडक होगा वो आपका जो 50% लोड है यानी कि हाफ लोड पे आपका वर्क करेगा, ठीक है. तो इस तरह से जो आपका संपीडक है वो सदैव ऑन मोड में रहेगा, ठीक है. बार बार बंद या पुनः रीस्टार्ट आपका नहीं होगा, है ना. इसी वजह से इसे हमने बताया था कि जब बार बार रीस्टार्ट होता है तो वो 5 टाइम्स मोर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपकी खपत करता है, ठीक है. इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि कमरा आपका वांछित तापमान पर बना रहे, ठीक है. तो ये हमने बताया था आपको कि ये अब हम लोग अभी एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारा जो कमरा होता है वो एक आपका वांछित तापमान यानी कि डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे बना रहता है, ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसके केस में क्या होता है जब हमने हमारा टेम्परेचर सेट किया हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो सपोज़ के लिए वही जैसे हमने बात करी थी कि शुरुआत में टेम्परेचर मान लीजिए आपका 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस से आपका ये कम होना स्टार्ट होगा, ठीक है. तो शुरुआत में जैसा आपका क्योंकि इन्वर्टर एसी है तो ये क्या करेगा, शुरुआत में आपका फुल लोड कैपेसिटी पे रन करेगा और जल्दी से जल्दी 40 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर कहाँ पहुँचा देगा, 22 डिग्री सेल्सियस पे. अब जैसे ही सेंसर ये सेंस करेगा कि हमारा जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर था यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस था वो आपका मेंटेन हो गया. अब जो आपका इसकी स्पेशलिटी यानी कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर फुल लोड से आपका कहाँ पे चला जाएगा, आपके हाफ लोड पे. तो फुल लोड पे हाफ लोड पे चला जाएगा तो उसकी वजह से जो कूलिंग होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है. लेकिन क्योंकि हमारा डिज़ायर्ड टेम्परेचर मेंटेन हो गया है तो इस वजह से अब हमें कूलिंग क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी. तो ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा था, तो ज़्यादा टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें जो कूलिंग चाहिए थी वो भी क्या चाहिए थी, ज़्यादा चाहिए थी. अब क्योंकि टेम्परेचर हमारा जो डिज़ायर्ड है वो पहुंच चुका है, मेंटेन हो चुका है, ठीक है. तो अब इसको केवल अब हमें टेम्परेचर और कम नहीं करना है, हमें केवल ये टेम्परेचर को क्या करना है, मेंटेन करना है. तो मेंटेन करने के लिए जो कूलिंग चाहिए होगी वो कम चाहिए होगी. इस वजह से अब हम क्या करेंगे कि इसको हाफ लोड कैपेसिटी पे रन करेगा. अब हाफ लोड कैपेसिटी पे रन करने की वजह से ये टेम्परेचर जो होगा वो आपका क्या रहेगा,
पूरे टाइम कंटिन्यूसली मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अब उसकी तरह नहीं कि नॉन इन्वर्टर की तरह कि फिक्स स्पीड पे चल रहा है, टेम्परेचर पहले बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि वापस से कंप्रेसर स्टार्ट होता है। ठीक है, कंप्रेसर वापस से स्टार्ट होता है, फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर कंप्रेसर हमें क्या करना पड़ता है, वापस से स्टॉप करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता है कि कंप्रेसर ऑन होता है, फिर ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। तो यही हमने बात करी थी, जब आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इक्विपमेंट आपका स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में वो काफ़ी सारी एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो आपका ज़्यादा होता है, और आपकी जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं इसमें जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो कम होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ऑन मोड में रहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका दो तरह की स्पीड पे रन करते हैं, एक हाई कैपेसिटी और एक लो कैपेसिटी, तो इसकी वजह से हम इनको और ज़्यादा हाई कैपेसिटी के लिए क्या कर सकते हैं, आपका डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में तो फिर ये क्या हो जाएंगे, आपकी कम कैपेसिटी पे रन करने लगेंगे। मगर जो फिक्स्ड मोड वाले होते हैं उनको हम लोग बहुत हाई कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत हाई कैपेसिटी के लिए अगर हम डिज़ाइन कर देंगे तो जब हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जा रहा है तब भी वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी पे रन करेंगे, क्योंकि उनकी स्पीड क्या होती है, आपकी फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो अब जैसे ही हमारा डिज़ायर्ड टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, तो क्योंकि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर फिक्स्ड स्पीड पे वर्क करता है, तो जितना ये शुरुआत में कूलिंग कर रहा था उतनी ही कूलिंग ये अब भी करेगा। यानी कि जब 40 डिग्री सेल्सियस था तब भी ये उतनी ही कूलिंग कर रहा था, अब 22 डिग्री सेल्सियस हो गया है तब भी आपका ये उतनी ही कूलिंग करेगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो 22 से भी कम होके कहाँ पे पहुँच जाता है, आपका 21 पे। 21 पे जैसे ही ये पहुंचता है तो आपका कंप्रेसर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हमारे डिज़ायर्ड टेम्परेचर से अब क्या हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, अब ये कंप्रेसर कब तक स्टॉप रहेगा, क्योंकि अब जब जैसे ही आपका कंप्रेसर बंद हो गया है तो क्या होगा, रूम का टेम्परेचर वापस से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो सेंसर है वो आपका मेजर करते रहते हैं। तो अब जैसे ही टेम्परेचर आपका क्या हो गया, 23 हो गया, तो 22 इसको मेंटेन करना था, तो मान लीजिए 21 तक पहुंच गया था। इसके बाद से जब वापस 22 पे जाएगा तब भी सेंसर देखेगा कि नहीं, हमारा डिज़ायर्ड टेम्परेचर जो है वो क्या है, आपका मेंटेन है। मगर इसके बाद टेम्परेचर बढ़ के जैसे ही पहुंच के कहाँ पे पहुंचेगा, 23, वैसे ही कंप्रेसर वापस से क्या हो जाएगा, आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो वही भी आता है कि हमारा डिज़ायर्ड टेम्परेचर 22 था, लेकिन कंप्रेसर कब ऑन हुआ, वो आपका 23 पे ऑन हुआ। इसके बाद से जब कंप्रेसर वापस से ऑन होगा, ठीक है, फिर से कूलिंग स्टार्ट करेगा, दोबारा से आपका जो टेम्परेचर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर से कंप्रेसर क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप होगा। ठीक है, स्टॉप होगा, फिर से आपका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, वापस से जो आपका टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, 23। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका डिज़ायर्ड टेम्परेचर होगा उस पर आपको क्या फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। मगर जैसे ही डिज़ायर्ड टेम्परेचर से हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा कि उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हम मेंटेन करना चाहते थे उससे ज़्यादा टेम्परेचर आपका वो पहुंच गया। ठीक है, तो जो दूसरा सबसे मेन डिसएडवांटेज आपका यहाँ पे होता है वो ये होता है कि कंप्रेसर आपका क्या होता है, ऑफ हो जाता है, और जब उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है तो दोबारा से स्टार्ट करने में जो आपका एनर्जी कंजम्पशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो लास्ट एग्जांपल में आप देखिए कि अगर हम कंपेयर करें स्पेसिफिकेशन एक इन्वर्टर एसी और एक नॉन इन्वर्टर एसी का, तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला मैंने लिया है ये हमारा नॉन इन्वर्टर एसी है, और दूसरा ये जो है आपका ये इन्वर्टर एसी है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जो मेन चीज़ हम यहाँ पे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं वो है इसकी कूलिंग कैपेसिटी। तो देखिए कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 100% पे गिवन है 5150 वाट,
और कूलिंग कैपेसिटी 50% पे लिखा है NA यानी नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ये कंटिन्यूसली आपका 100% पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम इधर आ जाएं और इसको देख लें, आपका जो इन्वर्टर AC है तो इसमें देखिए कूलिंग कैपेसिटी है आपकी 100% पे 5200 वॉट और कूलिंग कैपेसिटी 50% पे है आपकी 2600 वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। पहली चीज़ तो देखिए जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है वो आपका नॉन इन्वर्टर AC से 50 वॉट क्या है आपकी ज़्यादा है। ठीक है, प्लस ये आपका हाफ लोड पे वर्क कर सकता है, यानी कि जब ये हाफ लोड पे वर्क करेगा ये केवल 2600 वॉट आपकी एनर्जी क्या करेगा, आपका कंज्यूम करेगा। और जो आपका नॉन इन्वर्टर AC होता है उसकी कूलिंग कैपेसिटी 50% पे नहीं है, क्योंकि ये हमेशा एक आपका फिक्स्ड मोड पे वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक दो पॉइंट्स और हम लोग बात करें तो जो आपके इन्वर्टर AC होती है, उस इन्वर्टर AC आपके होते हैं उसमें आपकी जो नॉइज़ होती है, आवाज़ होती है वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि इनका जो ऑपरेशन होता है कंटिन्यूसली साइलेंट होता है, क्योंकि जिस आपका जो इन्वर्टर AC होते हैं उनमें आपका कंप्रेसर कंटिन्यूसली ऑन रहता है। और नॉन इन्वर्टर AC में क्योंकि कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है, जैसे फ्रिज वगैरह के केस में भी आपने देखा होगा कि एकदम से कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, फिर आपका वो ऑपरेशन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो नॉन इन्वर्टर AC जो होते हैं उनमें जो आपकी नॉइज़ होती है, आवाज़ होती ज़्यादा होता है। इन्वर्टर AC में आपका जो आवाज़ होता है वो कम होता है। इन्वर्टर AC का केवल एक डिसएडवांटेज होता है कॉस्ट, क्योंकि इन्वर्टर AC जो होते हैं उनकी कॉस्ट नॉन इन्वर्टर AC से आपकी ज़्यादा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और या आप एनर्जी एफिशिएंसी और स्टार रेटिंग के बारे में और जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।